और चलिए अब शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम लाइव स्पेशल की। हम इस कार्यक्रम के जरिए आपकी समस्याओं को दिखाते हैं। भले ये समस्याएं देखने में छोटी लगे, लेकिन हर रोज आपको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। हम इन्हीं समस्याओं को अपने कार्यक्रम में उठाते हैं और इसका हाल दिखाते हैं, ताकि आपके वार्ड पार्षद नींद से जागे और आपको समस्याओं से निजात दिलाए। चलिए लाइव स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के विधानसभा क्षेत्र के 1 में शामिल वार्ड नंबर 16 की। इस वार्ड में 15 से ज्यादा कॉलोनियां आती है। नीलकंठ कॉलोनी, राधानगर, जूना रिसाला और सिकंदराबाद समेत कई इलाके में गंदगी का अंबार लगा रहता है। कॉलोनी हमेशा कचरे से पटा रहता है। हालांकि इतना ही नहीं, यहाँ पीने के पानी की भी मूलभूत सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालियों से गंदा पानी हमेशा बाहर बहता रहता है, जिससे आए दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है। निगम की ओर से साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इलाके में साफ सफाई नहीं होती और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके चलते स्थानीय लोग पार्षद से खासा नाराज है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़क किनारे ही कचरे का ढेर लगा हुआ है। किसी भी तरह के सफाई कर्मचारियों की तैनाती यहाँ नहीं की जाती। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए इसी वार्ड से लाइव। जय, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वार्ड की क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं दी जाती, और साथ ही साथ पार्षद क्यों अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते, क्यों इन समस्याओं को पूरा नहीं करते? जी रितिका, आपको बता दें कि ये जो वार्ड है 16 नंबर का वार्ड है इंदौर का, ये काफी बड़े क्षेत्र इसमें शामिल है। इसमें कई बड़ी कॉलोनियां भी शामिल है, जहां पर काफी संख्या में यहाँ पर लोगों की जो वोटर अगर हम कहें तो वोटर्स का नंबर भी यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कई जगह विसंगतियां भी हैं, कई जगह पर यहाँ पर सुधार भी हुए हैं, कई जगह विकास भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे हमारे साथ पार्षद भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे साफ जानेंगे कि आखिर किस तरह की दिक्कतें उन्हें इस वार्ड के अंदर आती हैं, किस तरह के सुधार की जरूरत है और किस तरह के सुधार की गुंजाइश आगे वो कर सकते हैं, जितना भी कार्यकाल अभी पार्षद का बचा हुआ है। यहाँ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याओं से आए दिन दो चार होना पड़ता है, आपको क्या दिक्कतें आती हैं आपके वार्ड में? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। आप क्या चीज चाहते हैं कि आपके पार्षद और किस तरह की सुधार करें आपके इलाके में? वो कुछ सक्षम है इस चीज को समझने के लिए, बेहतर है और हम उन पर भरोसा करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस जगह पे अभी आपके पार्षद को और काम करना चाहिए? हमारे पार्षद जब से यहाँ पे मतलब जीत के आए हैं, उसके बाद हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। कई क्षेत्रों में अभी आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिला हैं, आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अभी क्या सुधार की गुंजाइश है, कहाँ सुधार चाहते हैं? पानी की इतनी तकलीफ थी। हम 10 साल से 3 नंबर पानी से साइकिलों पे पानी ले लेके आते। हम उसका शुक्रिया अदा करें, हम उसको इतनी दुआएं देंगे कि वो हमेशा यहाँ रहे। उसने हमारे पानी की समस्या को हल कर दी। इतनी बड़ी बात। कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ आपके क्षेत्रीय विकास है, कई क्षेत्र ऐसे भी जहाँ पर कुछ कचरा प्रबंधन में दिक्कतें हैं, कुछ और भी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों से किस तरह से निजात पाना चाहते हैं, अपने पार्षद से किस तरह के सुझाव चाहते हैं कि किस तरह का सुधार करें? मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे मोहल्ले के अंदर दो चीजों से हम बहुत परेशान हैं। एक तो मोहल्ले के अंदर कुत्ते बहुत ज्यादा आते हैं, गाय घूमती रहती है, बच्चों को कभी धक्का मार दिया, कभी कुत्ता झपटता है, तो रात में दिन में बच्चों को इस बात से खतरा बना रहता है। उससे हमारे को छुटकारा चाहिए। उसके अलावा आपने दूसरी कौन सी समस्या? बाकी मेरे को हिसाब से तो ये, बाकी तो सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। साफ सफाई, कचरा प्रबंधन सब बढ़िया, सब बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वार्ड में रह रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं या फिर दिक्कतें नहीं तो किस तरह के सुधार आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में? 10 साल पहले जो तकलीफें थी अब सब खत्म हो गई हैं। अभी कुछ सुधार चाहते हैं? सुधार ये कि सड़क बन जाए, और क्या फाइनल है, सड़क बन जाएगी, सारा सुधार हो जाएंगे मुकम्मल। आपसे जानना चाहेंगे कुछ दिक्कतें हैं? कोई दिक्कतें नहीं है, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन सब कुछ सही है सब। यहाँ पर हमारे साथ पार्षद भी मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान आई है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं, किस तरह की दिक्कतें उनका सामना करना पड़ा, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, कई जगह पर अभी भी गंदगी है, कई जगह पर अभी भी ड्रेनेज की समस्या है, किस तरह से निपट रहे हैं आप उनसे? समस्याओं से काम करने के लिए लीडरशिप करना पड़ती है और लीडरशिप में आए इसलिए उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं। रही बात क्षेत्र बड़ा होने की और काम करने की, तो सबसे पहले मैंने काम करा सिकंदराबाद में, जो कि बहुत ही गरीब बस्ती थी, जहाँ ना रोड था, ना ड्रेनेज था, ना पानी था और ना लाइट थी। मेरे बनने के बाद में मैंने वहाँ पे रोड बनवाए,
ड्रेनेज डलवाई, पाइप की व्यवस्था करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, लाइट की व्यवस्था करवाई। और अभी वहाँ पे एक पुलिया बन रही है, 1,60,00,000 की लागत से एक पुलिया बन रही है जो कि गाडा खेड़ी से सिकंदराबाद को जोड़ेगी और सिकंदराबाद से हरिजन बस्ती को जोड़ेगी। और एक पुलिया बन रही है वहाँ पे किले मैदान पे, जो कि किले मैदान को जो है मेरे वार्ड से जोड़ेगी। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी गंदगी का अंबार है एक तरह से देखा जाए, तो वहाँ पर आखिर ऐसी क्या कमी आ रही है कि वो साफ सफाई नहीं हो पाई, कुछ दिक्कतें हैं? दरअसल क्या है कि हमारे पास में क्षेत्र बड़ा है, काम करने वाले व्यक्ति कम हैं और निगम से, माननीय महापौर जी से, सभापति जी से, कमिश्नर जी से हम सबसे जो है 25 चक्कर हमारे लेटर लगा चुके हैं, बोल चुके हैं। वो सब चीज़ बोलने के बाद में भी हमारे जो काम करते हैं वो व्यक्तियों को नहीं बढ़ाया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसमें आप कहीं पक्षपात, कांग्रेस का होने की वजह से पक्षपात हो रहा है? बिल्कुल होता है, उसमें पक्षपात होता है। विगत 4 वर्षों से पक्षपात को झेल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 28 तारीख को नगर निगम प्रांगण में जो सभा हुई और जो परिषद चली, उसमें आपको देखने को मिल ही गया होगा कि पक्षपात का सबसे बड़ा उदाहरण जो है 28 तारीख को देखने को मिल गया होगा। क्षेत्र में अभी जैसा बताया आपके यहाँ पे लोगों ने कि आवारा कुत्तों की और आवारा पशुओं की भी काफी दिक्कतें हैं, उससे निजात पाने के लिए क्या कर रहे हैं? आवारा कुत्तों के लिए जो है पूरे नगर निगम में एक ही गाड़ी है। हम करीब 20 चक्कर बोल चुके हैं। 69 वार्ड है, 69 वार्ड में वो एक गाड़ी कहाँ तक काम करेगी? माननीय महापौर जी से और निगम आयुक्त जी से हम बोल चुके हैं, इनको जो भी काम हो रहा है वो सब प्राइवेट ठेके पे देना ज़्यादा पसंद करते हैं। विगत 4 वर्षों से इन्होंने यही करा, चाहे वो फिर कचरा उठाने की समस्या हो या कोई सी भी चीज़ें हो, उन सब चीज़ों को इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में करते जा रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि ऐसा नहीं हो कि आने वाले 3 महीने में इनसे समस्या नहीं सुलझे तो ये कुत्ते पकड़ने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को दे दें। यहाँ पर कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर लोगों ने बताया कि कुछ गंदगी की समस्या है, कुछ पानी की समस्या है और आवारा पशुओं की समस्या है। आपको किन सब समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है? बस मेन तो पानी नर्मदा लाइन से 2-4 होना पड़ता था पिछले 15 साल से। अभी किस तरह के सुधार चाह रहे हैं? अभी तो कोई सुधार नहीं चाह रहा है। आवारा पशु भी उधर सिकंदराबाद साइड है, इधर तो बढ़िया है, इधर कोई वो नहीं है, रोड का है, वो नल की लाइन डल कुछ युवा साथी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या सुधार चाहते हैं अपने पार्षद से कि और विकास करें? किन क्षेत्रों में कमी है अभी? पार्षद जी ने जितना हो सका उतना इस क्षेत्र के लिए करा है और जितनी भी मूलभूत समस्या थी तकरीबन वो सारी पूरी हो चुकी हैं। कुछ हैं जो अभी इस शुरुआत से नहीं हो पा रही है। माननीय श्री महापौर इनसे भी बोला है, पार्षद जी ने लगे रहते हैं मोहल्ले के हर विकास के लिए सुचारू रूप से। आप सभी से आपने लिया है, लोगों से पता करा है, सभी ने यही रुझान बताया है कि अधिकतर इन्होंने विकास ही करा है इस क्षेत्र में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या समस्या लगती है आपको अपने क्षेत्र में, किस तरह से सुधार चाहते हैं? समस्या तो ले देखिए सब खत्म हो गई है, अब कोई समस्या ही नहीं है हमारे इधर। भैया रोड का काम है, ये भी थोड़े टाइम में अगर हो गया, रोड सुधारना चाह रहे हैं, रोड सुधर जाएगा, सब समस्या खत्म हो जाएगी। अगले बचे हुए कार्यकाल में पार्षद जी आप और क्या करना चाह रहे हैं? किस तरह से लोगों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि समस्याएं हैं, ये तो निश्चित रूप से सामने है, आपने काम किए हैं वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, उनसे किस तरह से निपटेंगे? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाजपा की जो महापौर है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या रहेगा लक्ष्य आपका? मैंने निजी मेरे उस पर और जन सहयोग से मैंने एक नई चीज़ निकाली कि माइनर काम है तो माइनर काम 3 दिन में पूरा किया जाएगा और मेजर काम के लिए 10 से 15 दिन लगेंगे। अब चाहे इसमें कितना ही पक्षपात हो, पूर्ण रूप से ताकत लगा के हम इसमें काम करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उनको जल्द से जल्द दूर करेंगे। रही बात गली नंबर 1 के रोड की, तो रोड का वर्क ऑर्डर हो चुका है और 5 से 7 दिन के अंदर में रोड का आचार संहिता से पहले रोड का काम चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास हो रहा है, लोग भी संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह की विकास चाहते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में अभी भी गंदगी है, कचरा है, आप महिला हैं, आप लोगों को अक्सर निकलना होता है, तो किस तरह की समस्याओं का सामना? हमारे यहाँ तो समस्या पूरी हो रही है। सिकंदराबाद और अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी जाना होता होगा, आपका ही वार्ड है, आप क्या चाहते हैं पार्षद से, किस तरह से काम? पार्षद से जो हम भी कहते हैं वो हमारे पार्षद सब सुनते हैं। आपसे आपसे पूछना चाहूंगा, किस तरह की समस्याओं से 2-4 होना? हमारे यहाँ की समस्या तो सब हल हो रही है अभी। अब हल हो रही है, उससे पहले क्या दिक्कत है? उससे पहले भी हुई, लेकिन अब ज्यादा हो रही है। जब से हमारा महोदय आए हैं, जब से पार्षद महोदय, जब से हमारी समस्याएं सब हल हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है हमारी, सुरक्षा भी, और अगर बीच में भी अगर इसके अलावा और कोई काम पड़ जाता है तो वो जन सेवा के लिए भी हमारे लिए आगे हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ